वंदे देव उमापतिं श्रीगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूर्शशाङ्कवाहिनीं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। भूत भूतेश्वर भगवान महाकाल की पावन नगरी में उपनिषद आश्रम के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम श्रद्धेय महाराज श्री इंदौर से पधारे हैं। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण, मंचस्थ संत महापुरुष, सम उपस्थित संत महापुरुष, बटुक विप्रजन एवं समस्त विद्युतजन, सम उपस्थित श्रद्धालु भक्तजन, माताओं एवं बहनों, आज बहुत ही सुंदर धर्म की चर्चा हो रही है और भगवान के बाद भक्त और संत ही हैं जो हम सबको भगवान को जानने का, जनाने का कार्य करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने ऐसे धर्म के लिए कार्य किए हैं जिनकी वजह से आज हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। संत बिटप सरिता घिरे धरनी पर हित हेत इन्हन की करनी। संतों का, विद्युत जनों का कार्य यही है, परमार्थ का कार्य। तो ऐसे ही बहुत ही सुंदर उपस्थित रहता है। हमारे बीच में संत मंडली भी पधार रही है। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, कृपया एक तरफ का स्थान संत मंडली को देने के लिए आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग एक साइड में आ जाएं। एक जो कुर्सियां रखी है एक साइड में आप लोग भक्त लोग विराजमान हो जाएं, दूसरी साइड में जो संत मंडली पधार रही है उन्हें स्थान देने का कष्ट करें। संत हमारे लिए आदरणीय, पूजनीय और वंदनीय है। श्री दिनेश जी प्रजापति आए, जो शिवसेना संगठन अध्यक्ष है, जी आए, और स्वामी वीतरागानंद जी। हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री श्री सेम पावरी जी उपस्थित हैं, जो पूर्व उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक आयोग के। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं इस अवसर पर आशीर्वाद और कृतज्ञता महसूस करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मंच पर सम्माननीय उपाध्याय जी भी उपस्थित है, जन विकास परिषद के गोपाल शरण जी भी उपस्थित है, आदरणीय चतुर्वेदी अध्यक्ष ब्राह्मण समाज शर्मा जी एडवोकेट साहब भी उपस्थित है, त्रिपाठी जी भी उपस्थित है, और सभी संत समाज, संत जनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में भी अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे साध्वी दिव्या दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे बटुक साथी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, मातृ शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, सागर जो है, जल के बिना सागर अधूरा है, रेत के बिना रेगिस्तान अधूरा है, बर्फ की सफेद चादर के बिना हिमालय अधूरा है। वैसे ही संतों के ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। मित्रों, मुझे एक दो प्रसंग याद आ रहे हैं। पुराने समय में गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे, जैसा हम सबको जानकारी है। ऋषिवर ऋषि मुनि ने एक शिष्य से पूछा कि आप उदास क्यों हो, उदासी का कारण क्या है? तो वो गुरु के समक्ष उपस्थित होकर बोला कि मैं ये चाहता हूं कि जो दुख आता है मनुष्य के जीवन में, वो दुख समाप्त हो जाए और हमेशा सुख और सुख की प्राप्ति रहे। तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो
ऋषिवर ने, मुनि ने उत्तर दिया कि आप जो है इस संसार का पहले भ्रमण करिए और एक व्यक्ति जो सबसे सुखी है, सबसे सुखी प्राणी है, उसका पादुचरण जो लेके जो पहनते हैं वो लेके आप मेरे पास आ जाइए। वो भ्रमण के लिए निकल पड़ा, सभी लोगों के बीच में वो जाने लगा। कहीं कोई बहुत उद्योगपति जो धन्य धान से भरपूर थे उनके बीच जाने लगा, किसी के और के बीच जाने लगा। उन्होंने पूछा आप तो संसार के सबसे सुखी व्यक्ति है। उन्होंने बोला नहीं, मेरा पुत्र गलत तरीके का उपयोग करता है, शराबी है, ये है, वो है, मेरे मन में बहुत दुखी है। ये तो मिथ्या है जो कि आपको लोगों को सिर्फ दिख रहा है। दूसरे के पास गया, उनने बोला अरे उत्तर तलाश करे और अपना जो जीवन का जो रथ है वो उसी को ही बढ़ाए, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करे। दूसरों की थाली में क्या है, दूसरों के पड़ोस में क्या है, उधर क्या है, ये इस पे विचार नहीं करे। अपने मन और अपने ईश्वर पे भरोसा रखे और सद्गुरु मार्ग पे चले, और सद्गुरु मार्ग पे चलते चलते वो हमेशा जीवन भर सुख की प्राप्ति उसको होगी। तो शिष्य ने बोला कि गुरुवर ये बात तो आप पहले ही मुझे बता देते हैं। उन्होंने बोला अगर मैं तुमको पहले ही बता देता तो तुम प्रयास के बिना इस विषय को मानने को तैयार नहीं होते। इसीलिए आपने प्रयास करे, उस चीज को समझा और फिर आपने उस चीज को माना। तो उनका बोलने का मतलब सिर्फ अभिप्राय ये था कि आप अपने जीवन यात्रा अपनी है, इसको सतत मार्ग पे, सतगुरु मार्ग पर चलने दे और सुख की प्राप्ति जीवन भर ऐसी होती रहेगी। एक और 2 मिनट का और मैं लूंगा। एक और छोटा सा प्रसंग था। गुरु महाराज की जय हो, आपकी भी जय हो। अच्छा, संतों का भी आना हो चुका है। समय का मुझे अनुरोध करता हूँ कृपया वे भी हमें स्वागत उद्बोधन दें। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की इंदौर प्रभारी हैं, आपसे अनुरोध है कृपया हमें संक्षिप्त उद्बोधन देने का कष्ट। सर्वप्रथम बाबा महाकाल की इस पावन नगरी को मैं प्रणाम करती हूँ। ये कहा जाता है कि सच्चा संत ईश्वर के समान होता है, उसमें ईश्वर का वास होता है। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मान रही हूँ आज इस मंच पर उपस्थित होकर। और इस महाकाल की नगरी में जैसे कि सभी लोग बोलते हैं कि बाबा महाकाल की नगरी वह पावन नगरी है जिसे भी इस माटी का तिलक लगा वह खिल उठा, पावन हो उठा। तो आप सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे बुलाया, आशीर्वाद दिया और यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। उपाध्यक्ष श्री विकास जी उपाध्याय साहब उपस्थित थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वचन देने का कष्ट करें। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः तुम। मंच पर विराजमान निषद आश्रम के हमारे संस्थापक, इस कार्यक्रम के कल्पक, संयोजक परम पूजनीय स्वामी वीतरागानंद जी महाराज, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महामंडलेश्वर परमहंस चेतन स्वरूप जी, परम पूजनीय श्री गोपाल चरण जी, परम पूजनीय श्री देव स्वरूप महाराज जी, हमारे परम पूज्य स्वामी जी श्री रामेश्वर दास जी, अन्य सभी संत महापुरुष जो यहाँ मंच पर विराजमान हैं और जो समक्ष में विराजमान हैं। कार्यक्रम में कुछ और विभूतियाँ भी उपस्थित हैं, विशेषकर हमारे पंडित श्री नारायण प्रसाद जी शर्मा बड़े गोपनीय रूप से ये निवास करते हैं, अत्यंत विद्वान हैं और जिनको भी इनका एक बार संस्पर्श प्राप्त हुआ है वे सभी इनसे मिल करके
अभिभूत रहते हैं। अभी मैंने उनको स्मरण दिलाया कहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। मोहन स्वामी जी भी उसमें शायद थे सम्मिलित। कार्यक्रम में उपस्थित आनंदीलाल जोशी जी, डॉक्टर सदानंद त्रिपाठी जी, जियालाल शर्मा जी, इस कार्यक्रम का सदा से भार अपने कंधों पर उठाए ऐसे हमारे सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, ब्राह्मण समाज उज्जैन के अध्यक्ष विनय ओझा जी, समक्ष में उपस्थित सभी बटुक महानुभाव, मातृशक्ति। भारत का जो वैशिष्ट्य है वो सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है यहाँ की अवतार परंपरा, जो पश्चिम के जगत से हमको अलग करती है। पश्चिम के मानस में और वहाँ के दार्शनिकों में इस बात को समझना बहुत कठिन है कि भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ में मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, लीला करते हैं। भगवान के साथ में हम संबंध बना सकते हैं और भगवान के साथ में हम जोड़ सकते हैं, सायुज्य प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है, यह मार्गदर्शन हमको संतों की वाणी से प्राप्त हुआ है। इसलिए मनुष्य मात्र कभी भी संतों की इस कृपा से ऊर्ण नहीं हो सकता। इसका सदा हमें स्मरण करना आवश्यक है। दूसरा हमारा जो वैशिष्ट्य है वह वैशिष्ट्य है मनुष्य मात्र को जिज्ञासा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और उसको इस सीमा तक स्वतंत्रता है कि नचिकेता यमराज को भी प्रश्न कर सकता है, सावित्री यमराज को भी जाकर के प्रश्न कर सकती है। और ये जो बटुक यहाँ सब समक्ष में उपस्थित हैं, इनके ज्ञान का मार्ग तभी खुल सकता है जबकि इनके अंदर जिज्ञासा प्राप्त हो। जिज्ञासा चैतन्य का लक्षण है और वही उसको परमात्मा तत्व की ओर अग्रसर करता है। यह मार्गदर्शन हमको संतवाणी से प्राप्त होता है। अभी एक महापुरुष से हम मिलने गए और दर्शन की चर्चा वहाँ होने लगी, तब उन्होंने कहा कि दर्शन से मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। तो मुक्ति किससे प्राप्त होगी? तो उन्होंने कहा कि यह सत्संग से प्राप्त होने वाली। तो यहाँ जो सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है, यह वस्तुतः हमारे लौकिक लाभ के लिए नहीं है, ये हमारे परमात्मा मार्ग को, परमार्थ को सिद्ध करने का सत्संग है। यह जो ज्ञान चर्चा है, यह जो ज्ञान यज्ञ है, इसका लाभ केवल हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, यह जगत सर्वम सभी को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। कांची के शंकराचार्य जी महाराज जब गिरफ्तार हुए, तब उस समय सभी संत समाज को, हिंदू समाज को बड़ी पीड़ा थी कि कैसे हमारे एक महान संत को गिरफ्तार करके किसी छोटी सी बात पर अंदर डाल दिया गया। तब एक महापुरुष ने कहा कि यह जो शास्त्रों में श्राप और वरदान की शक्ति है, इसका अभी कहीं परिलक्षण दिखाई नहीं पड़ता और इसका एकमात्र कारण है कि वैसी तपस्या जो है वह कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मैं देख रहा हूँ कि मंच पे आज तपस्वी और ज्ञानी दोनों संत विराजमान हैं और इनका आशीर्वाद हमको, समाज को और पूरे विश्व को सदैव मिलता रहे, जिससे कि मानव कल्याण मार्ग पर अग्रसर होता रहे। इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, भगवान से इसी की कामना करता हूँ। जय महाकाल। धन्यवाद उपाध्याय साहब। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे संत श्री रामेश्वर दास जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे इस विषय पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। समय का अभाव है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, वक्ताओं से कृपया 5-5 मिनट का समय आपके लिए निर्धारित किया गया है। 5 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करें। तथा विद्यार्थीगण, प्रतिवर्षानुसार स्वामी जी के द्वारा जो आयोजन किया जाता है, इसमें बाहर से आए हुए सभी संत महापुरुषों के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं। संत महात्मा से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपकी श्रद्धा, विश्वास, भावना है तो आपको स्वतः ही जो आप चाहें वो प्राप्त हो सकता है।
महात्मा अपने सांसारिक जीवन को, परिवार को छोड़कर संत बनते हैं और समाज से सेवा लेते हैं। इसलिए संत को, समाज को कुछ देना चाहिए। और जितने भी संत महापुरुष हैं वो समाज को किसी न किसी तरह से ज्ञानार्जन कर उनकी मदद करते हैं। एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कालू नाम का एक भोई था, मछली मार। उसका नित्य कर्म था मछली मारना, जाल फेंकना। तालाब के किनारे रास्ता था, आम रास्ता, और उस तालाब में वो जाल फेंक रहा था। इतने में उधर से एक राजा दूसरे राज्य में युद्ध के लिए, चढ़ाई करने के लिए निकला। राजा हाथी के ऊपर बैठा था और साथ में जो भी सेवक, अंगरक्षक आदि थे वो घोड़े पर पैदल चल रहे थे। तो उसने, भोई ने सोचा कि इस समय अगर राजा मुझे देख लेगा तो दंड देगा, मृत्यु दंड दे देगा। अगर मैं भागूं तो भी पकड़ लेगा। तो उसको एक युक्ति सूझी। उसने वो जाल के नीचे जो पत्थर रहते, कंकर गोल गोल, 10-12 कंकर तोड़ के एक धागे में पिरो के और गले में पहन लिया, माला का रूप बना लिया और मिट्टी से तिलक स्वरूप कर लिया और ध्यानस्थ होकर वहां बैठ गया। जब राजा उधर से आया, हाथी से देखा ऊपर बैठकर, हाथी से ऊपर बैठा था राजा। उसने देखा कि कोई महात्मा तपस्या कर रहे हैं, हम ऐसे शुभ कार्य के लिए, युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो महात्मा का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हाथी से उतरे और अपने सैनिकों सहित उनको, कालू भोई को प्रणाम किया। लेकिन वो डर के मारे उसने नेत्र बंद कर रखे। तो राजा ने कहा कि भाई महात्मा ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, इसलिए इनको जो भी प्रणाम करके दक्षिणा देना है वो देके और यहाँ से चल दो। तो हीरे जवाहरात आदि जो उनके पास थे वो महात्मा को भेंट करें। सामान्य नागरिक है, लेकिन जब यूनिफॉर्म पहनता है तो वो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानता है, अन्य व्यक्ति भी उससे डरते हैं। इसी प्रकार साधु का स्वरूप हम सभी ने, जो भी महात्मा बने, ये परमात्मा के आयुध को हमने हमारे ऊपर धारण किया और उनका स्मरण करते हैं। और उसी की वजह से हम अन्य गृहस्थियों को अगर आशीर्वाद भी दें तो वही फलीभूत होता है। हमारे इसमें कोई भी विशेषता नहीं है, ये परमात्मा की विशेषता है कि संतों की वाणी का मान सम्मान रखे। एक महात्मा नाव, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। तो जो भी संत महापुरुष वाणी से बोलते हैं वो परमात्मा उसकी लाज रखता है। इसलिए आज सभी संत महापुरुष पधारे और बड़ा अच्छा महंत जी व्यवस्थापक जो यहाँ के आयोजन करता है, आपका बहुत बहुत आभार। और भगवान महाकाल से मैं प्रार्थना करूं कि आप सभी प्रसन्न, सुखी, संपन्न रहें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद रामेश्वर जी। हमारे बीच में नगर पालिका निगम के पूर्व सभापति श्री सोनू गहलोत जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश चतुर्वेदी से अनुरोध करता हूं कि उनका पुष्पमाला स्वागत करें। चरण की अगर वैसे जगह है और कहीं फिर भी अगर जमीन बैठना चाहते तो पास में सब व्यवस्था की गई है। कभी ऐसा महसूस न करें कुर्सी नहीं है, थोड़ा नई व्यवस्था होने के नाते से सबसे में सहयोग चाहेंगे कि कहीं भी अगर कोई ऐसा तो सामने सब व्यवस्था की गई है तो ऊपर भी जगह है, आ सकते हैं। हमारा पूरा सबका कार्यक्रम है और कोई भी ऐसा महसूस ना करें कि कुर्सी नहीं है, ऐसा। और भक्ति भी बैठे और कुछ तो इतने उदार लोग हैं कि एक पे 2-2 कुर्सी बैठ जाए। श्री भारत शर्मा जी से अनुरोध है, जो
सनातन परिषद के सचिव हैं, वे कृपया आए और महाराज श्री वीतरागानंद जी का स्वागत करें। और श्री सोनू गोले जी से अनुरोध है, कृपया स्वागत उद्बोधन। आज और मुझे सबकी उपस्थिति देखकर सिंहस्थ का आयोजन की याद आ रही है। मैं समझता हूँ कि विगत कुछ समय से इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ है। पूरे उज्जैन शहर के हमारे सभी संतगण यहाँ मौजूद है, तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मंच से जो भी संतवाणी यहाँ पर दी गई है उन सबको हम आत्मसात करेंगे। तो एक कुंभ तो हरिद्वार में चल रहा है और उसी के समानांतर उज्जैन में भी संत समागम यहाँ पर हुआ है, तो मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये नियमित रूप से कार्यक्रम होते हैं, पहले भी मेरा आना हुआ है, तो निश्चित रूप से इस अच्छे आयोजन के लिए महेंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गृह साहब। हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी से कहता हूँ कि वे भी हमें 2 शब्द कहें। इस उपनिषद आश्रम के हमारे संस्थापक और इस कार्यक्रम की जिनकी कल्पना ऐसे वीतरागानंद जी सरस्वती महाराज, आदरणीय रामेश्वर दास जी महाराज, लवदास जी महाराज, हमारे मंच पर 2 राज्य मंत्री इंदौर से पधारे हमारे, और आदरणीय विभास जी उपाध्याय साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इंदौर से हमारे बीच में बहन पधारी, और हमारे सभी संतगण, आदरणीय निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत जी, रवि राय जी हमारे पूर्व पार्षद, और वैष्णो देवी माता इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, उनके पुजारी भी हमारे बीच में आज उपस्थित हुए, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सारे संतगण हमारे मंच पर विराजमान है, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनको भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो हमारे सामने बैठे हुए हैं दिग्विजय दास जी और हमारे सब जितने भी संत हैं हमारे, उनको भी सबको प्रणाम करता हूँ, भटुकों को प्रणाम करता हूँ। और मैं तो केवल ये कहूँगा कि उपनिषद एक ऐसा विषय है जो वेदों का सार है, और हम सबका सौभाग्य हुआ कि ये उपनिषद आश्रम उज्जैन में मैंने तो कहीं सुना नहीं कि उपनिषद आश्रम कहीं है। जब महाराज जी प्रारंभ में उज्जैन में आए थे विभास जी, तो आपकी परिकल्पना थी सोनू जी के वहाँ पर फ्रीगंज में एक जगह देख ली थी, पर हम सब भक्तों ने निवेदन किया महाराज जी से कि हमारा फ्रीगंज वैसे उज्जैन का यूरोप जैसा है, इसीलिए हम कहीं शिप्रा किनारे देखें। और इस शिप्रा किनारे अब जितने भक्त आए हैं महाराज जी के पूरे देश से, वो भी आनंद ले रहे हैं, क्षिप्रा जी का स्नान कर रहे हैं, भगवान महाकाल पास में दर्शन कर रहे हैं, हरसिद्धि माता रामकांड। और इसलिए हमने ये चयन किया कि इस उपनिषद आश्रम रामेश्वर दास जी का अखाड़ा हमारे बिल्कुल पास में नज़दीक है, उनका भी हमको आशीर्वचन मिलता रहता है, और इसलिए इस उपनिषद आश्रम की स्थापना यहाँ पर की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इस उपनिषद आश्रम के माध्यम से सब संतों का मेला लगने का और उन सबका आशीर्वचन प्राप्त करने का और इनका सबका आशीर्वाद हम सबके मिलने का एक शुभ अवसर हमेशा हर वर्ष प्राप्त होता रहता है। ये 3 दिवसीय आयोजन के आज समापन अवसर पर जितने भी संत हमारे बीच में पधारे हैं और हमारे जितने भी अतिथि पधारे हैं, मैं उन सब का हृदय से उपनिषद आश्रम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे बीच में सभी संतजन भी पधार चुके हैं। चूँकि संत भोज हमारा पंगत का कार्यक्रम भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा न बोलते हुए आप सबके चरणों में पुनः बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद चतुर्वेदी जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजक। हेलो, मैं हमारे पूर्व पार्षद श्री रवि राय जी लगातार 13 वर्षों से संतों की समष्टि, संतों का समागम करके हम सबको आमंत्रित करने वाले कार्यक्रम के हमारे सहयोगी महाराज श्री का ये कार्यक्रम उपनिषद आश्रम के संस्थापक स्वामी वीतरागानंद जी के इस व्याख्यान विषय पर उद्बोधन के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर अपना व्याख्यान देकर हमें अनुग्रहित करें। और ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। अनंतशा महिमा समन्वित जगत के आधार अधिष्ठान स्वरूप सर्व और प्रेरक सर्व कर्म साक्षी सर्वांतर्यामिन श्री महाकाल भगवान उनके ही अभिन्न स्वरूप में विभिन्न रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे तीर्थ स्वरूप जो इस महाकाल वन के अंतर्गत रह रहे साधक सिद्ध जन जो त्यागी तपस्वी तीर्थ स्वरूप संतों के चरणों में वंदन नमन करते हुए हमारे मंचस्थ पधारे हुए, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग कोई भी कार्य बिना स्तंभों के नहीं होता है। पिलर चाहिए, स्तंभ चाहिए। हमारे वाम पार्श्व में पूज्य स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज, इनके यहाँ पर जब यहाँ नींव भी नहीं थी, रुके भी हैं, भोजन भी होता था, टिक्कर भी खाते थे और नहाते भी थे और रहते भी थे और बहुत अच्छे, और पानी भी वहीं से आता था। एक दूसरी बात में हमारे कैबिनेट मंत्री जो इंदौर से आए हुए हैं, हमारे मंत्री परिषद मंत्री के समान ही मंत्री रूप में है ना दर्जा, ऐसे हमारे जो हर वर्ष सहृदयी हैं, उदार हैं और संत प्रेमी हैं और ज्ञान की साधना करने वाले हैं, ऐसे श्री विभास उपाध्याय जी जब से उज्जैन आए आश्रम की रजिस्ट्री हुई, जो चतुर्वेदी परिवार, तब बड़े भाई सुधीर चतुर्वेदी जी बड़े अच्छे और सहृदयी हैं, बहुत कार्य। उनके छोटे भाई जो सुरेंद्र उपाध्याय जी, आप सब परिचय जान ही चुके हैं, नाम मात्र लेना हमने, क्योंकि आभार प्रकट हमारे जो पूर्व प्रशासक जी उनके द्वारा आभार प्रकट होगा। तो और हम 19 मिनट टाइम बचा है, थोड़े से हम बोल करके फिर हमारे अध्यक्ष भाषण भी वो होगा थोड़े समय के लिए, फिर आभार प्रकट हमारे पूर्व प्रशासक जी के द्वारा होगा। तो हम थोड़े समय में कुछ सूत्र बात करेंगे। तो ऐसे हमारे जो कैबिनेट मंत्री पूर्व मंत्री पद पर रहे, जो ऐसे वहाँ से इंदौर से पधारे हुए, क्या नाम, सेम पावरी जी, बहन जो वाम पास में बैठी हुई हैं, ऐसी जो बहन है संध्या यादव जी हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आधारस्त्वमेका जननी भवानी जगज्जननी पराम्बा शक्ति स्वरूपा हैं, और जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना रखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और हमारे वृंदावन से पधारे हुए गोपाल शरण जी महाराज, बड़ी कृपा इनकी है और भागवत के बड़े अच्छे आचार्य हैं। और हमारे सोनपुर से पधारे हुए लवचंद्र जी भगवान उदासीन अखाड़े से हैं, और हमारे पूज्य और महामंडलेश्वर जी महाराज जो अध्यक्ष जी हैं, इस वक्त सभाध्यक्ष हैं और बड़े सरल हैं, सहज हैं और डॉक्टर भी हैं, और इंदौर में इनका करीब 100 वर्ष पुराना आश्रम है, कई पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं। और दत्तराम से पधारे हुए हमारे देवस्वरूप जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज, और हमारे जो दंडी आश्रम से वहाँ से पधारे हुए स्वामी जी महाराज, वैष्णो देवी के पुजारी जात। तो बड़ा चमत्कार हुआ, बड़ी खुशी और आनंद हुआ कि कहाँ जम्मू कश्मीर से आकर किस पावन भूमि में, और भवानी जीवन माता के अनुग्रह से पुजारी भी पधारे, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, और हमारे पीछे बस भी कांग्रेस के जो पार्षद जी रहे और बड़े संत प्रेमी, सबका ध्यान रखते हैं। और हमारे जो गहलोत जी जो कि संत प्रेमी और संत के हृदय और भावों से आपने सुनाई है, पहले भी आए हैं और बड़ा प्रेम इनका संतों के प्रति, धर्म के प्रति है। और हमारे जो मन संचालन कर रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र चतुर्वेदी जी भूतपूर्व अध्यक्ष थे ब्राह्मण समाज, वर्तमान में विनय ओझा जी, हमारे नारायण पंडित जी हैं जो वहाँ से पधारे हुए हैं, जियालाल जी एडवोकेट, और भी सब लोग पुलिस, सभी संत वृंद हैं और महंत मंडल से सब पधारे हैं, सभी के चरणों में वंदन करते हुए। और आज का जो विषय है वो हम 2 मिनट 5 मिनट ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं, कि टाइम भी हमें दिखाई दे रहा है। और किसी को वैसे तो एक भंडारा हमारे उज्जैन में ऐसी परंपरा है कि यहाँ पर लगभग 70-80 आश्रम हैं, महंत हैं, और लगभग सभी वर्ष में एक बार तो भंडारा देते ही देते हैं। तो पूज्य जितने भी संत वृंद आए हैं, एक जगह तो भंडारा हो करके दक्षिणा भंडारा सप्ताह, बहुत सुंदर भोजन बना था, वहाँ पर हमारा भी निमंत्रण था, परंतु तो आए हुए हैं और सभी बड़ी कृपा है, सभी को स्वागत है। अब यहाँ पर आज का जो विषय है हम थोड़ा उस पर विचार कर लेते हैं। आज का विषय है ये तीर्थ स्वरूपा भूमि, जो संपूर्ण पृथ्वी का नाभि केंद्र है। और बृहदारण्य उपनिषद में आर्यावर्त के अंतर्गत
कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय के बीच में पूरी भूमि आर्यावर्त की मानी जाती है। ये बृहदारण्य उपनिषद में इसका उल्लेख आता है। और इस आर्यावर्त की भूमि में संपूर्ण पृथ्वी का नाभि केंद्र महाकाल वन है और शक्ति और शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों हैं। और आपने पहले भी सुना था, हमने बताया था कि ईसा पूर्व 508 वर्ष पूर्व शंकरम शंकराचार्य महाकाल भगवान ने ही संपूर्ण जगत नियंता जो प्रलय के देवता हैं, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और वेद भाष्य जो व्यास जी के सूत्रों पर भाष्य करने के लिए आज से 2500 वर्ष पहले केरल में जिनका अवतार हुआ, जो आपने जो आचार्य सदानंद जी से आपने बहुत सुंदर सुना था, और के धातु और वो भी सुना था, आपने सुन चुके हैं। सदानंद बहुत अच्छा बोलते हैं और सभी बहुत अच्छे हैं, तो चूंकि और तो आपने ये सुना। अब शंकराचार्य जी महाराज 2500 वर्ष पहले हुए, व्यास जी महाराज करीब 5000 वर्ष पूर्व हुए। तो आज का जो विषय है, इस सनातन धर्म मंच, ये मंच जगन्नाथपुरी ऋग्वेदीय पूर्वामनाय 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य ने की 2500 वर्ष पूर्व। तो ये जो उपनिषद आश्रम है वे ऋग्वेदी जगन्नाथपुरी से संबंधित है, आमनाय की शाखा है, आमनाय से संबंधित है। यद्यपि हम पूर्व में 25 वर्ष तक निर्वाणी अखाड़े में पढ़ाई भी की है, रहे भी हैं, परंतु जो ये परंपरा है वो आमनाय परंपरा से आप इस मंच का संचालन इस मंच से आप सुन रहे हैं, जो ऋग्वेदीय पूर्वामनाय जगन्नाथपुरी से संबंधित उपनिषद आश्रम है। तो शंकरम शंकराचार्यम माने शंकर ही जैसे दूध जमाने पर दही होता है, ऐसे ही सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा संपूर्ण जीवों पर कल्याण करने के लिए वो साकार विग्रह धारण करते हैं और उन्हें साकार विग्रह के रूप में शंकरम शंकराचार्यम शंकराचार्य का अवतार लेकर के और सनातन धर्म की स्थापना की। और जो ब्रह्मसूत्र पर, सभी उपनिषदों पर और विष्णु सहस्त्रनाम पर और पंचदेव उपासना जिन्होंने पुनः स्थापित की, ऐसे आदि शंकराचार्य जी महाराज जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व और इस्लाम से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, जब एक भी कोई धर्म नहीं था, आज सनातन धर्म में भी 72 मत हैं, उस समय पर 2500 वर्ष पूर्व शंकर ने ही शंकराचार्य को रूप में अवतार लेकर के और भाष्य, जिनको भाष्यकार कहते हैं, प्रस्थान त्रय पर भाष्य किया। प्रस्थान त्रय का अर्थ होता है ब्रह्मसूत्र, गीता और सभी उपनिषद हैं, ये प्रस्थान त्रय, जिस पर भाष्य किया। और व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया और वेदों से ज्ञान कांड निकाल करके और ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र, 191 अधिकरण और 4 अध्याय 16 पाद में ब्रह्मसूत्र की रचना की। ब्रह्मसूत्र में अणुभाष्य भी है, रामानंद भाष्य भी है, वल्लभ भाष्य भी है। जैसे गीता पर कई टीका हैं, ऐसे ब्रह्मसूत्र पर है। ये हमारे सभी बहुत कृपा पात्र ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने वैदिक सिद्धांत को जन सामान्य तक भेजने के लिए पूरा कार्य किया है। और ऐसे शंकर ही शंकराचार्य हैं। इसके रूप में, उनके ये अवतार के रूप में ये मंच आज की सभा है कि ब्रह्म सच्चिदानंद ने सभी का कल्याण करने के लिए अवतार लेकर के लिए, और हम सबके तक आज तक लगभग ये 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख और कुछ हजार वर्ष पुरानी ये शांकरी परंपरा जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो और इस परंपरा के आदि गुरु भगवान नारायण हैं, आदि नारायण हैं, जो कि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, जो भगवान आदि विष्णु है, वो इस शांकरी परंपरा के भी आदि गुरु हैं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़ पदं महांतं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरम। व्यासस्तु भगवान स्वयं भगवान नारायण ही कश्चित वेदाचार्य, ऐसा भाष्यकार ने व्यास जी के लिए संबोधन किया है। ऐसे वेद के आचार्य, वेद पर भाष्य करते हुए 18 पुराण की रचना की और व्यास स्मृति लिखी और अन्य बहुत सारा स्तोत्र आदि लिखे, ब्रह्मांड पुराण आदि की रचना की, जिसमें शाक्त, शैव, शौर्य,
विष्णु शिव पंचदेवों उपासना का उन्होंने विधिवत पूरी प्रक्रियाबद्ध जिन्होंने व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। ऐसे व्यास स्वयं भगवान व्यासस्तु भगवान स्वयं, और भगवान शब्द की व्याख्या आपने सुनी थी कि उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवै भगवान इति। जो अकेला ब्रह्मांड बना सके, अकेला पालन कर सके, अकेला संहार कर सके, हर जीव के अच्छे बुरे कर्म का ज्ञान जिसको है उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ऐसे व्यास जी को भी भगवान कहा, शंकराचार्य को भगवान कहा। ये परंपरा, जिस परंपरा में आज आप बैठे हुए हैं, ये परंपरा नारायण से लेकर के अद्यावधि पर्यंत 1 अरब 97 करोड़ और लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी ज्ञान की परंपरा में हम सब बैठे हुए हैं। अब इसके बाद में तो शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, सूत्र भाष्य व्यास जी सूत्रकार कहलाते हैं और शंकराचार्य जी भाष्यकार कहलाते हैं। ऐसे दोनों गुरुओं के चरणों में हम सभी लोग समवेत होकर के अपने हृदय से भाव भीनी और श्रद्धा सुमन को संजोए हुए ऐसे महापुरुषों को हम आज याद करते हैं, जिस परंपरा में ज्ञान की परंपरा, और ज्ञान को छोड़ करके संपूर्ण संसार में अज्ञान ही अज्ञान है। जितने भी अपराध होते हैं वो अज्ञान में होते हैं, और अगर कोई महान कार्य होता है तो ज्ञान में होता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, और ये ज्ञान के समान पवित्र इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम खाते पीते रहते सोते खाते और खेलते खाते पश्चन स्पर्शन जिग्रण अस्तन गच्छन स्वपन शशन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्विषन नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अपने अर्थ में बरत रही हैं। ऐसे महान ज्ञान की परंपरा में हम सब दीक्षित हैं, शिक्षित हैं और उसी परंपरा में जी रहे हैं और उसी परंपरा की आज हम याद कर रहे हैं। ऐसे भगवान व्यास और भगवान भाष्यकार के चरणों में नमन करते हुए, और जितना भी संत समाज है वंदे तम शिवरूपिणम निज गुरुम, चाहे वो करोड़ों वैष्णव समाज हो, चाहे सौर्य हो, चाहे गणपत्य हो और चाहे वो शाक्त हो, जितने पंचदेवों की उपासना करने वाले भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों की एक ही पहचान है, वे ज्ञान की उपासना करते हैं, सत्य की उपासना करते हैं, चेतन की उपासना करते हैं, आनंद की उपासना करते हैं। सत्य वही जो विनशय नाही चेते घट माही, और जो सबके उर रहे आनंदा ताकू कहत सच्चिदानंदा। ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप ने जीवों की अंतःकरण की चित्त वृत्ति को देखते हुए 5 रूपों में विभक्त कर दिया। कोई वैष्णव कहलाए, कोई सन्यासी कहलाए, कोई नाथ कहलाए, कोई सौर्य कहलाए, कोई शाक्त कहलाए, परंतु पांचों कार्य ब्रह्म हैं, पांचों को ईश्वरता प्राप्त है। आज जो हम विचार कर रहे हैं ये ईश्वर तत्व का विचार है। उन ईश्वर के विषय में, और ईश्वर के विषय में कहा है कि अजामेकारोहित शुक्ल कृष्णाम, ये संगीता भाग का श्लोक का। क्या तुम्हारी माइक बजता है? इसको माइक को बंद ही कर दो, हम ऐसे ही बोल लेंगे। तो टूट गया। शंकर भगवान, तो हम कह रहे थे सौर्य गणपत माने गणेश के उपासक, 5 देव की उपासना करने वाले, वो सबकी उपासना करते हैं चेतन की, ज्ञान की, आनंद की। वो तो धर्म है ही नहीं, वो तो पंथ एक है, मजहब एक है, उनकी यहाँ पर कोई चिंतन करने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि जो 2 अरब वर्ष पुरानी सृष्टि, इस कल्प की परंपरा जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, हम सब उसी ज्ञान की उपासना करते हैं। और इस ज्ञान की उपासना के लिए गुरु शिष्य की परंपरा भी हम लोगों की परंपरा में ही है, अन्य नहीं। और इसी परंपरा को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, और वेदोखिल ज्ञान राशि, वेद संपूर्ण ज्ञान की राशि है, और वेद प्रतिपादित जो धर्म है वो सब हम सब के लिए पंचदेव उपासकों के लिए आदरणीय और महान है। इन्हीं भावों को चिंतन करते हुए, याद करते हुए, सूत्रकार भाष्यकार दोनों गुरुजनों को, एक विष्णु के अवतार हैं, एक शंकर के अवतार हैं, त्रिदेवों में ईश्वर एक है, वो 3 उनकी आकृतियां हैं। कोई भी निर्णय सृष्टि में होता है छिपा नहीं होता है। वाणी को यहाँ विराम देंगे, आपकी माइक से हम बहुत तंग हो गए। अगर और जो लोग योगदान कर रहे हैं और जो बाहर से पधारे हो भक्तजन, चाहे वो मुंबई के हों या इस वर्ष तो सब कैंसिल हो गया है, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी गुरु परंपरा का आशीर्वाद सभी गृहस्थ भक्तों को प्राप्त हो, विरक्तों को प्राप्त हो।
और हमारी जो कंपनी यानी कि जो कार्यकारिणी है, जिसके नितिन और हितेश कवि ये सब लड़के काम करते हैं, बड़े सुंदर ये संभालते हैं, बहुत अच्छा संभालते हैं। पर फिर भी जैसा हम चाहते हैं वैसा भी संभालेंगे। और इसी के साथ में हमारे इंदौर से पधारे हुए दिलीप जी जो आस्था चैनल चलाते हैं, और ये हमारे जो उपनिषद आश्रम का चैनल है उसको भी यही देखते हैं। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इस कार्यक्रम को यहीं पर हम अपनी वाणी विराम देते हैं। आभार प्रकट आगे होगा तो वो हमारे प्रशासक जी करेंगे। अब अध्यक्षीय भाषण के बाद रहेगा। टाइम हो चुका है कि सभी आ चुके हैं, और अध्यक्षीय भाषण में हमारे प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य अखंड आश्रम के पीठाधीश्वर जो इंदौर से पधारे हुए हैं पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए निवेदन हमारे मन संचालक महोदय करेंगे, और हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। ओम। धन्यवाद स्वामी वीतरागानंद ठाकुर जी, भरत पटेल जी, कविजीत जी, आप आ जाएं और शीघ्र महाराज जी का स्वागत करें। और आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए परम अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्रद्धेय परमहंस परिव्राजकाचार्य डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप जी महाराज जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनसे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें, कृपा करें। भाई साहब हेलो, थोड़ा सा साइड से हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्थ्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मंच पर आसीन इस संस्था के इस आयोजन के परमाध्यक्ष संस्थापक आचार्य उपनिषदों के प्रकांड विद्वान स्वामी श्री वीतरागानंद जी महाराज, उपस्थित सभी संत महापुरुष के चरणों में वंदन, उपस्थित सभी बटुक, सभी प्रेमी सज्जन,
मातृशक्ति इस आयोजन के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। जिस आयोजन को उन्होंने इतना सुंदर सफल बनाया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। उनका जीवन हमेशा मंगल में रहे। हमारे वीतरागानंद जी महाराज, जिनका नाम वीतरागानंद, जो राग से परे हो, वीतराग, तो वीतराग ऐसे स्वामी वीतरागानंद जी जिन्होंने बचपन से ही संस्कृत और आचार्य कुलों में पूरा जीवन खपा दिया, तो ऐसे विद्वान महापुरुष आपको मिलना दुर्लभ है। ऐसे विद्वान संत, ये क्या रहता है हमारे जीवन में ऐसे संतों का यदि मिलन पदार्पण हमारे जीवन में ऐसा सुलभ हो जाए उनका संग, तो हमारा जीवन कृतार्थ होता है। तो आज का विषय शंकराचार्य, तो भगवान आदि शंकराचार्य जो है आदि ऐसे समय में उनका अवतरण हुआ जब बौद्ध धर्म उस समय बहुत हावी हुआ था। तो आचार्य भगवान शंकर भगवान शिव रूप में प्रकट हुए हैं, अवतरण लिया है उन्होंने, और उस बौद्ध धर्म का उन्होंने जो है पटाक्षेप किया। ऐसे भगवान शंकर को उनका सिद्धांत अद्वैत क्या था? अद्वैत विवेक वैराग पट संपत्ति। विवेक वैराग, तो विवेक जब तक हमको अंदर शरीर का अपने भान का नहीं होगा कि हम क्या हैं क्या नहीं है, तो परम सच्चिदानंद हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो उन्होंने हमेशा चिंतन दिया है। आचार्य शंकर ने चिंतन, आचार्य शंकर का चिंतन क्या है? सच्चित आनंद, जो स्वयं आनंद स्वरूप है, भगवान का स्वरूप का जो सत्य है, जो हमेशा जिसका कभी नाश नहीं होता है, चित्त जो है मौन है और आनंद व्यापक है, तो ऐसा हमारा स्वरूप है। तो इसके लिए हमको क्या करना? हमारी जो इंद्रियां हैं वह इंद्रियों को अंतर्गामी करना है। जब तक हमारी इंद्रियां अंतर्गामी नहीं होंगी, बाह्यगामी होंगी, जब तक हम समाधि में नहीं जा सकते हैं। और इसके लिए चाहिए वैराग। तो भगवान शंकर ने कहा विवेक वैराग, और जब तक हमारा वैराग परिपक्व नहीं होगा तब तक हम समाधि अवस्था में नहीं जा सकते हैं। तो महाराज श्री का ये पुरुषार्थ है कि इस पावन भगवान महाकाल की पावन नगरी उज्जैनी में ये उपनिषद आश्रम, हमने तो शायद बहुत सुना ही नहीं अभी उपनिषद आश्रम जो है महाराज जी ने स्थापना की है महाराज जी ने। तो ये हमारा आप लोगों का सब बड़ा सौभाग्य है इंदौर उज्जैन वासियों का, और जो महाराज जी के दूर दूर से जो भक्त पधारे हुए हैं वो बड़े बधाई के पात्र हैं जिनको ऐसे सदगुरु मिले हैं, क्योंकि ऐसे सदगुरु मिलना दुर्लभ है। जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और जिनकी निष्ठा ब्रह्म में कूट कूट भरी हो, ऐसे महापुरुष मिलते हैं तभी हमारा कल्याण होता है। तो जीवन कल्याण के लिए कहते बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो जब तक हमारे ऊपर संतों की कृपा, और संतों की कृपा जब होगी जब भगवान की कृपा होगी, तो आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हुई जब ही हमारे ऐसे वीतरागानंद महापुरुष आप लोगों को मिले हैं। हम महाराज जी ने जो एक अध्यक्षता का भार दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके महाराज जी के, कि उन्होंने इस कार्य के लिए हमको योग माना। तो इसलिए आप जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं कि ऐसे कार्य, और हमेशा वो बिल्कुल जिसको कहते वीतराग, जिनके अंदर राग द्वेष कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत स्वरूप, राग द्वेष से रहे वीतराग, यथा नाम तथा गुणा। तो हम उनकी जो कितनी वो कर सकते हैं, तो ऐसे महापुरुषों को मिलना दुर्लभ है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे महापुरुष मिले, और ये उपनिषद आश्रम और महाराज जी का हमेशा इतना प्रेम रहता है हमसे, और आश्रम से अखंड धाम से हमेशा इतना स्नेह रखते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो उनका भी एक जो उनकी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी के वो वहाँ पहले दीक्षित थे अवधूत भगवान, तो उनकी भी उनके गुरु की वहाँ समाधि बनी। तो महाराज जी का वैसे वहाँ से भी जुड़ाव है, ऐसा नहीं है, अखंड धाम से उनका बहुत पुराना जुड़ाव है बचपन से।
और उसके बाद वो अभी जो दीक्षित हुए शंकराचार्य उसमें, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इन शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत आशीष, आपका सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान महाकाल की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, सदगुरु की दया है और भगवान महाकाल की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हेलो, धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके भाषण से हम अभिभूत हैं, आपके मार्गदर्शन से। आभार प्रदर्शन के लिए मैं महाकाल मंदिर के प्रशासक की अनुरोध करता हूं कि वे आएँ और आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। इसके पश्चात भोजन भंडारा जो सर्वप्रथम संत मंडली का होगा, उसके बाद बटुक लोग और बाकी लोगों का भोजन मंडल होगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। योगीश्वर भगवान शिव और योगेश्वर भगवान कृष्ण का यह संगम स्थल अवंतिका, जो विक्रमादित्य की न्यायप्रियता के लिए, महाराज भर्तृहरि के त्याग के लिए समर्पित है। आज एक संत वृंद जो हमारा जंगम तीर्थ है, उसका दर्शन इस शिप्रा किनारे हम सबको प्राप्त हुआ है। और आज के इस अवसर पर जो पंचदिवसीय ज्ञान चक्र यज्ञ हुआ है, उस अध्यक्षता कर रहे परमहंस परिव्राजकाचार्य अखंड आश्रम के संचालक अध्यक्ष महोदय, हमारे त्रयोदश वर्ष से इस उपनिषद आश्रम को संचालित कर रहे श्री वितरागानंद जी महाराज, श्री रामेश्वर दास जी महाराज, रासेश्वरी भगवती श्री राधा की ब्रजभूमि से पधारे हमारे आचार्यवर्ग और सभी संतवृंद, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संस्था के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने वाले भाई चतुर्वेदी जी और हमारे जनप्रतिनिधिगण और बटुगण, विशेषकर हमारी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी संतों का जो तेरा अखाड़े के हैं और विभिन्न आश्रमों के संचालक हैं, इनने महाराज जी के निवेदन पर हरिद्वार जाने के पूर्व यहाँ पर उपस्थिति देना स्वीकार करी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और ये बटू जो वैदिक धर्म के संवाद होने वाले हैं, आज के आपाधापी के युग में जो धन उपार्जन के लिए लोग लालायित रहते हैं, वहाँ ये वेद के संवाद बनेंगे। इन सबका आभार है और आचार्यों का आभार है और समस्त भक्तवृंद का आभार करते हुए मैं अपने आप को अभिभूत करता हूँ। बहुत कम समय है, हम सब मिलकर के वैदिक सनातन धर्म की अक्षुण्ण परंपराओं को स्थापित करने में अपना निरंतर तन मन धन से सहयोग करेंगे, ऐसा संकल्प करेंगे और हम आप सबका पुनः आभार करते हैं। धन्यवाद। हाँ, इधर आदरणीय विभाज्य उपाध्याय जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष, उनका भी सम्मान करें। हाँ, आदरणीय रामेश्वर दास जी महाराज का सम्मान हमारे संत श्री कर रहे हैं और आदरणीय विभाज्य उपाध्याय का स्वागत अभिनंदन। हाँ स्वामी जी इधर हाथ दो। इसके पश्चात हमारे बीच में इंदौर से पधारे अतिथि, उनका भी सम्मान करें। हमारी बहन भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रमुख इंदौर से पधारी संध्या दीदी का भी सम्मान करें। हाँ ऐसे ही है। हाँ इधर बहन, इधर देखो बहन। बस
सभी अतिथिगणों से भी मेरा भोजन की व्यवस्था में आदरणीय विभाग जी उपाध्याय, सोनू जी गहलोत साहब और सभी अतिथियों को भी हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय का भी सम्मान महाराष्ट्र जी कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चतुर्वेदी जी का भी सम्मान महाराष्ट्र के द्वारा संपन्न हो रहा है। बढ़िया। आज उपनिषद आश्रम में जो संतों का जो समागम हुआ है वो अद्भुत नज़ारा था। और संत वो अनमोल रत्न हैं जो सोचा नहीं जा सकता, और उनके आशीर्वाद जो हमें प्राप्त होता है वो हम सदैव उनका ऋणी रहते हैं। उन्होंने ज्ञान की गंगा के रूप में जो हमें आशीर्वाद स्वरूप जो वचन दिया है और जो हमें जानकारियाँ दी है, आज हम उनके कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और जो उपनिषद आश्रम के वितरानंद जी महाराज, उनका अद्भुत जो उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ है और उनका आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं सैम पावरी, इंदौर। मैं उज्जैन की महाकाल नगरी को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आज महाराज जी का कि आज उन्होंने हमें यहाँ श्री उपनिषद आश्रम में बुलाया और संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि सच्चा संत ईश्वर के समान होता है और आज सभी संतों का आशीर्वाद मिला है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रभारी इंदौर से संध्या यादव जी। संध्या यादव। तल में नहीं चोटना चाहिए। और फिर हम लगाते हैं। इधर ही रहना, आपको उधर जाना ही नहीं। सब्जी का उठो यार, साथ ले जाओ। क्या बात है? ऐसा 3 दिन देते नहीं, हम बताएं तो वो ठीक रहेगा। ऐसे देने में अकेले कहाँ है, ऐसे में लेने में गड़बड़ आ जाए। आप अकेले ही देखो, आप तो खाली हाथ लगा दो बस। हाँ, फिर वो ये देगा वो देखते रहोगे, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। नहीं रहते ना खुला 300 देते। आप बताते जाओ, कोई बात बस। इधर एक चलो अभी जाओ। हाँ, एक और दे, एक देते जाओ। 300 आप पीछे प्रणाम करते जाओ। हाँ, तुम भी दोस्त भी एक बोले तो 300 दो बोले। हाँ देने दो ना मारा। नहीं ऐसे नहीं, जो देता है उसका 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। जल्दी बड़ी हो जाती। 1 नंबर।
एक नंबर मित्र फोटो वाले कहीं भी हो तुम बता दो, हम दे दो देंगे। दो आप नंबर बता दो, हम दे चलो देंगे। चले आओ 2 नंबर 2 नंबर या 1 नंबर 1 2 नंबर माता कैसी हो? हाँ 2 देते आओ 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर बता बात ही हाँ बोलते हैं। 2 बोला तुम भी देखता जाओ सुनो इनको हाँ दे दो 3 देखते जाओ सब हैं? हाँ इसमें काम आएगा। अरे वो 7 जन्म भी देख के नहीं मिल सकता है उसको। ये गुप्त प्रकट है, 7 जन्म भी नहीं पकड़ सकता है। मैं पकड़ू जितना 200 नहीं आगे नहीं देखो फिर अभी कल थोड़ी मिलेंगे, कल एक भी नहीं दिखेंगे। आपको पकड़ के चलूंगा ना ना सेवा में लगे। दोनों आज जो 200 सब खेर तक दो 200 आप हमारे पास चलिए, आगे हमारे साथ चलो। हाँ साथ में हूँ आप आगे मत जाओ, तो आप हमारी गाड़ी ना चले। 100 रुपये 200 नहीं 200 दो पकमा पहरा है जी 200 हमारे इंजन है 200। इस समय हम इनकी आज्ञाकारी हैं। 300 यहाँ अरे 300 कितने लोग हैं ये बता, कितने लोग आए? हमारे आश्रम में 26 आए हमारे। हाँ, और इधर साथ क्यों कम हुआ? वो आगे आए नहीं ना 8 आश्रम में ही है। 2 अरे 200 डेढ़ तक देते हैं। हाँ 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 हर 200 की 300 ये नहीं पड़ रहा आपको एक नंबर कहाँ से आए बताओ? दो के आप भी हमसे दक्षिणा लोगे? हाँ वाह वाह, बोलो एक नंबर 200 दे बताते जाओ। 200 विद्यार्थी 100 अरे वाह, यहाँ भी 100 आएंगे आएंगे 300 एक नंबर जा क्यों रहे थे? गलत बात है। अच्छा, अपने घर से जा रहे हो? 100 रुपये यहाँ 200 कहाँ से जा रहे हो? 200 ये गलत बात है। आप कहाँ से आए फिर सागर दे दो 200 बोलो। हाँ 200 देते आओ फिर चलो बेटा चलो रे आगे निकल जा कैमरा वाला 200 चलो जल चाहिए गुरु जी
दिखता है, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। जैसा कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो है, जो सीधी है, उससे मस्तिष्क का विकास होता है, तो वो रीढ़ की हड्डी वाली जो प्रथा है वो बताना थोड़ा। वही बताता हूँ, वही उसी पॉइंट पर हम आएंगे, गुरु शिष्य परंपरा पर, कि गुरु क्या है। तो जिस प्रकार से तालाब पानी के बिना सुना है, वृक्ष पत्ते के बिना सुना है, ठीक इसी प्रकार से मानव शरीर, मानव मस्तिष्क जो है गुरु के बिना सुना है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए कहा है, हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता हिय का अंधा, निगुरा होता, निगुरा कहते हैं जिसका कोई गुरु न हो, जिसका कोई गुरु नहीं होता है वो निगुरा कहलाता है। तो कहते हैं कि निगुरा होता हिय का अंधा, हृदय का अंधा होता है बिना गुरु वाला, बिना विचारे कार्य करता है। इसलिए निगुरा होता हिय का अंधा, करता खोटा खोटा धंधा, वह नारकी पशु समान हो, निगुरा नहीं रहना। पशु पक्षी जो है दिन रात सुबह से उठते हैं, गंदगी खाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपना बच्चों का पेट पालते हैं, अच्छा सुंदर घोंसला बना के रहते हैं। वही प्रवृत्ति अगर मनुष्य में भी हो, अपना पेट पालना, बीवी बच्चों का पेट पालना और सुंदर घोंसला बना के रहना, अगर मनुष्य का भी वही कर्तव्य हो जाएगा तो 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ किस प्रकार से हुआ मनुष्य। इसलिए उसका मार्ग प्रशस्त कौन करता है? तो गुरु ही करते हैं। इसलिए निगुरा होता हिय का अंधा, करता खोटा खोटा धंधा, वह नारकी, नारकी यानी नरकगामी, नारकी पशु समान हो, निगुरा नहीं रहना। तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। निगुरा करता खोटा धंधा, अहंकार का रूप है जिंदा, वह भोगे 84 खान हो। जो गुरु के बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं करता है वो 84 लाख योनियों में सर्व जगह भटकता रहता है, क्योंकि मनुष्य ही है एक साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाहि परलोक समारा। जिसने इस मनुष्य जन्म को पाकर के भी गुरु नहीं बनाया और गुरु के बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं किया, वो नारकी नरकगामी पशु के प्रवृत्ति के समान होता है। फिर उसके बाद बताते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कहते हैं कि अमित बोध मृदुल उपकारी, जिसके अंदर अमित बोध हो, दृष्टि स्थिरैव विनावलंबम, जहाँ पर जाके दृष्टि अपने आप स्वतः ही स्थिर हो जाए, बिना आधार के दृष्टि स्थिर हो जाए। ऐसे लिए कहते हैं कि निगुरा दृष्टि स्थिरैव विनावलम, बिना आधार के दृष्टि जहाँ पर स्थिर हो जाए वही गुरु है। गुरु के विषय में कहते हैं कि अमित बोध मृदुल उपकारी, अमित बोध मृदुल उपकारी, परम विरक्त हो, परम विरक्त वैष्णव ब्रह्मचारी, सदगुरु की यही पहचान हो, निगुरा नहीं रहना। तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। इन्हीं उपनिषदों में एक आख्यान आता है नारद जी के प्रसंग का। एक स्थान पर ऋषि महर्षि और सभी लोग यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में अचानक नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुँचते हैं। बड़ी सम्मान हुआ, बड़ी उनकी आवभगत हुआ। देवर्षि नारद आए हैं, देवर्षि नारद हैं, बड़ी उनकी पूजा अर्चना की गई। परंतु जैसे ही वहाँ से नारद जी जाते हैं, लेकिन नारद जी के मन में एक विचार आता है कि मैं जितना मेरा यहाँ पर मान आदर सम्मान हो रहा है, क्या हमारे जाने के पश्चात भी मेरा आदर सम्मान होता है? उनके अंदर ऐसी क्षमता थी, अदृश्य रूप से वहीं विराजमान हो गए और देखने लगे दृश्य। उन जो यज्ञाचार्य थे उन्होंने तुरंत आदेश दिया अपने शिष्यों को कि तुरंत यहाँ पर नारद जी आए थे, इस स्थान, इसलिए ये स्थान अपवित्र हो गया। सभी ने प्रश्न खड़ा किया कि आखिर नारद जी के आने से, देवर्षि नारद को आने से ये स्थान पर अपवित्र कैसे हो गया? तो उन लोगों ने कहा कि नारद जी निगुरा हैं, इनके कोई गुरु नहीं है। इसलिए कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी दिव्य पुरुष दिव्यता क्यों ना आ जाए, परंतु अगर निगुरा है तो निगुरा नरकगामी होता है, और निगुरा जिस स्थान पर बैठ जाता है उस स्थान को अपवित्र कर देता है। इसलिए नारद जी यहाँ आए थे, इस स्थान की खुदाई की जाए, इसको पंचगव्य से स्नान कराया जाए, गोबर से लिपा जाए, गाय के गोबर से लिपा जाए, इसका शुद्धिकरण किया जाए इत्यादि। ऋषियों ने फिर उसका शुद्धिकरण किया। यज्ञ मंडप को पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। नारद जी के मन में बहुत
दुख हुआ कि ऐसा मेरे जाने के पश्चात ऐसा होता है। ऐसे हमारे मन में विचार करते हैं, हमारे इतना आदर करने के बाद, हम तो देवर्षि नारद हैं। तुरंत बहुत व्याकुल हुए और भगवान के सम्मुख पहुँचे, अपने पिता के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा शिव के पास जाइए, शिव जी ने कहा नारायण के पास जाइए। नारायण ने आदेश दिया कि जाओ गंगा स्नान करना पृथ्वी पर जाके, और गंगा स्नान करने के लिए जाओगे, सर्वप्रथम जो भी आपको गंगा के किनारे मिलेगा वही आपका गुरु होगा। सबके पास उन्होंने अनुनय विनय किया कि भगवान आप हमें गुरु हमको गुरु दीक्षा दीजिए, हमें शिष्य बनाइए। तो किसी ने स्वीकार नहीं किया और भगवान विष्णु ने अंततः कहा कि जाइए, जो सर्वप्रथम आपको गंगा के किनारे मिलेगा वही आपका गुरु होगा। फिर नारद जी चल देते हैं, मन में तरह तरह के विचार आता है। ब्रह्म मुहूर्त में नारद जी सुबह सुबह उठ के गए कि कोई ना कोई ऋषि महर्षि तो हमें जरूर मिले हैं, भगवान का आदेश है। उधर से देखते हैं तो बड़ा सुंदर भगवान की एक लीला हुई। कंधे पर जाल डाले हुए, हाथ में झोले लिए हुए, मछली मार के एक मल्लाह, काला कलूटा एकदम कीचड़ से लटपटाया हुआ एक मल्लाह उधर से आता है। नारद जी जैसे जैसे देखते हैं कोई ऋषि महर्षि होंगे, परंतु जैसे जैसे नज़दीक गए, प्रकाश में आए, पता चलता है कि वो कोई गुरुदेव नहीं है, कोई ऋषि महर्षि नहीं है, कोई ब्रह्मर्षि नहीं है, वो तो मल्लाह है। फिर भी भगवान की बात को कैसे टाला जाता है, उन्होंने स्वीकार किया भगवान की बातों को और उन्हें तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े कि आप हमारे गुरुजी हैं। उन महोदय ने लाख मना किया कि नहीं, हम आपके गुरु नहीं हैं, हमारे अंदर से बदबू आ रही, आप देवर्षि हैं, हमें क्यों पाप लगा रहे हैं, आप हमारे पास से हट जाइए, आप कोई गुरु देखिए। परंतु नारद जी ने तो भगवान की बात याद थी और भगवान की बात का पालन करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। आखिरकार जब चरण नहीं छोड़े तो वहीं चतुर्भुज नारायण प्रकट होते हैं और उनको गुरु के रूप में उनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए निगुरा नरकगामी होता है, यह स्पष्ट है। हम पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को यही संदेश देना चाहेंगे कि निगुरा नरकगामी होता है। बिना गुरु का कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है और बिना गुरु का किसी का दुनिया में कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु बनाना नितांत आवश्यक है। और कहा भी है कि हमारा भारत विश्व गुरु है, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ये सारी सनातनी सभ्यता, सनातनी परंपरा, ये सब हमारे भारतवर्ष में ही जीवंत स्थिति में है। उपनिषदों पर, वेदों पर सभी विद्वानों ने, मैक्स मूलर जैसे और बड़े बड़े विद्वानों ने आख्यान दिए, परंतु जो हमारे देश में विशिष्टाद्वैत, अद्वैताद्वैत, द्वैत परंपरा, विशिष्टाद्वैत परंपरा, तरह तरह के भाष्य लिखे, तरह तरह के उपनिषद लिखे गए, वेदों पर भाष्य लिखे गए, तो ये परंपराएं कब से जिंदा है? तो गुरु शिष्य परंपरा के ही माध्यम से जीवित है। और मानव कल्याण, पूरे जगत का कल्याण ये हमारा भारतवर्ष करता रहा है। इसलिए समस्त विश्व को हम ये आग्रह करेंगे और ये संदेश भी देंगे कि सभी लोग आएँ हमारे भारतवर्ष में और गुरु शिष्य परंपरा का अनुग्रहण करें और अपना जीवन को सार्थक बनाएं, नहीं तो वही पशुवत जीवन रहेगा कि तुम सुन लो परम सुजान हो। सुंदर जानने वाले को सुजान कहते हैं, इसलिए तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, करता खोटा खोटा धंधा। वह नार की पशु समान हो, निगुरा नहीं रहना। तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। हे सुंदर जानने वाले भारत के और समस्त विश्व के प्राणियों, हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि निगुरा नहीं रहना। जय जय श्री सीताराम। आपका नाम? मैं महंत विशाल दास, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति, जिला उज्जैन। आपने शुरुआत कहाँ से करी थी? तो राज्य समापन हुआ जी। ये उपनिषद आश्रम उज्जैन का उपनिषद साधना लोक न्यास द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी भक्तों के द्वारा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कोरोना महामारी के निदान के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए और सभी की हित कामना को लेकर के कल के दिन माने 12 तारीख को
मृत्युंजय महादेव का यजन हवनात्मक हुआ। 11 तारीख को रात्रि को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक 4 पहर की पूजा हुई अभिषेकात्मक, जिसमें 11 ब्राह्मण थे और लघुरुद्र और नमक चमक माने जो हर वर्ष की तरह माने 13वां मृत्युंजय महादेव का यजन अभिषेकात्मक 11 तारीख की रात्र को। 12 के दिन उनका हवनात्मक यजन महादेव मृत्युंजय महादेव का हुआ। 13 तारीख को पहले ये कार्यक्रम 5 दिन का होता था, परंतु कोरोना और कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण और कुछ आर्थिक स्थिति के कारण, क्योंकि ये एक कोरोना कारण, वो कार्यक्रम हमने 3 दिन कर दिया। आज के दिन में ये जो 13 तारीख को 13 अखाड़े के संत महंत और सभी संत आते हैं, नागा निर्वाणी सब आते हैं। कन्याएं, सुवासिनी, बटुक जो वेद पाठ करते हैं, जो गुरुकुलों में रहते हैं, ऐसे विद्यार्थी भी रहते हैं। और सुबह 9 से 10 बजे तक भजन संकीर्तन संध्या ये इंदौर के मेहता जी के द्वारा, जो उनके साथ 6 कलाकार और थे, 1 घंटा भजन संध्या कीर्तन हुआ। फिर 10 से मंच आरंभ हुआ, पहले दीप प्रज्वलन। और इंदौर के भी पूर्व कैबिनेट मंत्री वो भी आए थे, और यहाँ के राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा जिनका जैसे विवास उपाध्याय जी भी उपस्थित रहे, जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विनय ओझा जी रहे, और जो 12 अध्यक्ष रहे वकीलों के भूतपूर्व में सुरेंद्र चतुर्वेदी, और भी यहाँ के बहुत गणमान्य लोग और संतजन, और ऐसे महामंडलेश्वर जी जो इंदौर अखंड आश्रम के जो वर्तमान में महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने इस सभा की अध्यक्षता उनकी थी, वो भी रहे। और रतलाम से देवस्वरूप जी महाराज अखंड ज्ञान आश्रम से, और सोनकच्छ से भी महाराज रहे, लवचंद्र जी महाराज, और बाहर के भी नवसारी से, अहमदाबाद से, और बिल्लीमोरा से, भिंड से, ग्वालियर से, जो नज़दीक में थे, वे सब लोग भी, भक्त से सब लोग आए। और इनका एक ही उद्देश्य होता है, और 12 शिवरात्रि जागरण जो करता है, शिवरात्रि यजन करता है, ये अखिल भारतीय शिवरात्रि महोत्सव नाम से हम इस कार्यक्रम को संपादित करते हैं। और ये 13वां कार्यक्रम था। और ये सभी साधक जन महादेव की उपासना जो करते हैं वो हर वर्ष करते हैं। इन्होंने मास्क, सैनिटाइजर आदि नियमों का पालन करते हुए, डिस्टेंसिंग पालन करते हुए, और सामने बड़ा जो गंगा होटल गंगा है उसमें रखा, ताकि डिस्टेंसिंग पालन हो सके, कोई और दूर से बैठ सकें, क्योंकि स्त्री पुरुष सभी थे। और लगभग 300-400 तो संत थे, विद्यार्थी लगभग 200 के लगभग होंगे हैं, ये सब रहे। और इंदौर के भक्त, उज्जैन के सभी भक्तजन रहे। ये अखिल भारतीय शिवरात्रि महोत्सव 3 दिवसीय आज संपन्न हुआ। और आस्था चैनल से हमारे दिलीप भगत भी, और उन्होंने एक पूरा कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, और सप्तमी वो भी आए। और ऐसे सभी लोग यहाँ पर, उनके सहयोगी जन, और स्वामी राजानंद जी महाराज भी इंदौर से पधारे, और भी संत के नाम नहीं ले सकते हैं, सब लोग आए थे। और इस प्रकार से शिवरात्रि महोत्सव आज संपन्न हुआ, भंडारा हुआ, और शुद्ध घी का भोजन बना था, और 9 आइटम रहे थे भोजन में, ये सब रहा। और आज का विषय था शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ऐसे भगवान आज से 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का अवतार हुआ, जो शंकर ही शंकराचार्य के रूप में द्वापर के अंत में 5000 वर्ष पूर्व वेदव्यास जी ने, माने भगवान नारायण ने ही व्यास जी के रूप में अवतरित होकर के और ब्रह्मसूत्र की रचना की, 18 पुराण की रचना की, स्मृति और विष्णु सहस्त्रनाम आदि के ग्रंथों की रचना की। ऐसे भाष्यकार माने आदि शंकराचार्य जी 2021 वर्ष ईसाई धर्म को हुआ है। 1400 वर्ष लगभग, ये धर्म नहीं है, ये तो एक मजहब वो है, बाकी धर्म तो केवल सनातन धर्म है। 1400 वर्ष इस्लाम को, एक मजहब को, उसको हुआ, परंतु आदि शंकराचार्य जी इन सब से बहुत पुराने हैं। और वैदिक परंपरा जिन आदि शंकराचार्य जी ने पूर्वाम ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ,
पूर्व में जगन्नाथपुरी में स्थापित किया, श्रृंगेरी में कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। इसके पहले आचार्य सुरेश्वराचार्य जी रहे। जगन्नाथपुरी के जो गोवर्धन मठ है उसके पहले आचार्य पद्मपादाचार्य जी रहे। और शारदा मठ जो पश्चिम में है द्वारिका, वहाँ के आचार्य हस्तामलक जी रहे। और ज्योतिर्मठ जो हिमालय में है जोशी मठ में, वहाँ के पहले आचार्य त्रोटकाचार्य जी रहे। ये परंपरा पूरी शांकरी परंपरा अद्यावधि अनवरत रूप से चल रही है। और ये शांकरी परंपरा वैदिक सनातन धर्म जो परंपरा इस कल्प की 1,97 करोड़ कुछ हजार वर्ष, लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं, ये आम्नाय परंपरा, शंकराचार्य परंपरा। शंकराचार्य जी भगवान ने वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। और जो लोग शास्त्र की भाषा को ना समझें उनके लिए भगवान भाष्यकार ने 6 सन्यासियों के अखाड़े बनाए। जूना अखाड़ा, निर्जनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों जो गायत्री उपासना करते हैं शिखा उपवीत। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए वेद में कहा है कि अत्यंतं आत्मानं अवसादयेत। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारियों में सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, नारद जी, परशुराम, भीष्म, हनुमान जी और नैमिषारण्य के 88 ऋषि लोग, ये सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी की परंपरा में नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। ऐसे भगवान भाष्यकार ने 4 आमनाय की स्थापना करके आचार्य परंपरा और मठामनाय नाम की ग्रंथ की रचना की। और जो शास्त्र की भाषा को न समझें उनके लिए मिलिट्री के रूप में भगवान शंकराचार्य जी ने ही 10 नाम दे करके गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, ये सब सागर, अरण्य, ये सब नाम रख करके उन्हें अखाड़ों की रचना की, अखाड़ों का निर्माण किया। ये अखाड़े 7 अखाड़े मिलिट्री के रूप में सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और आचार्य पीठ वो 4 है। और इन्हीं के आगे उत्तरवर्ती सब इन्हीं के सिद्धांत को मानने वाले, परंपरा को मानने वाले, और ये सब लोग आज भी सनातन वैदिक सनातन धर्म के पालन करने वाले करोड़ों में लोग हैं। और यही संपूर्ण मनुष्यों में जो मानवता है, ये मानवता का नाम ही सनातन धर्म है। जो वैदिक वेदों का जो सार है, वेदों का सार, और श्रुति कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं मनुर्भव। पहले हमें मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य का अर्थ होता है कि तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो हमारा, माने दूसरे के प्रति ईर्ष्या न करना, जलन न करना और दूसरे के लिए कोई भी पीड़ा न देना। और वेदव्यास ने कहा धर्म किसे कहते हैं, तो परोपकारः पुण्याय। पाप जो पुण्य है, दूसरे को मन वाणी कर्म से खुशियाँ देना, इसका नाम पुण्य है। और मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से जीव मात्र किसी को पीड़ा देना है, उसका नाम अधर्म है। और व्यास जी के व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। और प्राणी मात्र को वसुधैव कुटुम्बकम परोपकारः पुण्याय, और ये जो परोपकार करना, खुशियाँ देना, और ये पुण्य कहलाता है। ऐसे सनातन धर्म का मूल सिद्धांत ज्ञान की परंपरा है। वेदोखिल ज्ञान राशि, और संपूर्ण जो ज्ञान के समान इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। और गीताकार भी कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते। इस मानव देह में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ज्ञान से बढ़कर के कुछ भी पवित्र पावन करने वाला नहीं। और ज्ञान की जो परंपरा है, इसी का नाम है शांकरी परंपरा, इसी का नाम है सनातन धर्म, इसी का नाम वैदिक सिद्धांत, इसी का नाम है मानवता की रक्षा। और मानवता, मनुष्य शरीर है, पर अगर मानवता नहीं है तो मनुष्यों के अंदर भी पिशाच वास कर जाता है। जो कि दिल्ली का जो कांड हुआ था, क्या नाम था उसका, निर्भया कांड आदिक, वो मानवता की सभी सीमाएं पार करके, और वो बर्बरता की सीमाएं थे। ऐसे कितने कांड होते हैं। इन सब बर्बरता आदि की न जो प्राणी मात्र के प्रति मानवता से रहित और प्राणियों के साथ दया भाव का अभाव, धर्म का अभाव, सहृदयता का अभाव, संबंधों का अभाव जो है, उसी का नाम अधर्म है। और मानवता की रक्षा का नाम, मानवता का नाम धर्म है। और दूसरे को सुख देना पुण्य है। यही हमारा उद्देश्य है। उपनिषद आश्रम का ये उद्देश्य है कि यहाँ पर वैदिक सनातन धर्म की स्थापना हो,
और यहाँ पर इसी रूप में बटु ब्रह्मचारी भी अध्ययन करते हैं, संतों का भी आना जाना होता है, और उपनिषद आश्रम है तो उपनिषदों का स्वाध्याय हमेशा चलता रहता है। वेद के 3 कांड हैं। वेदों में 80% कांड 80% जो श्लोक हैं वो कर्मकांड विषयक हैं, यानी कि यज्ञादिक विस्तार है। 16% जो भाग है वो उपासना कांड का है। 4% जो भाग है जिसकी सन्यासी आराधना करते हैं उसका नाम उपनिषद है। और सन्यास 2 ही परंपराएं, एक गृहस्थ परंपरा, एक विरक्त परंपरा। तो विरक्त परंपरा का नाम है सन्यास परंपरा। गृहस्थ परंपरा जो गृहस्थ परंपरा आप देखते ही देखते हैं, जो विरक्त परंपरा है उनके एकमात्र आराध्य एकमात्र देव वो उपनिषद हैं। और ऐसे 110 उपनिषद हमारे पास हैं अभी, परंतु कुछ उपनिषद विदेशियों के कारण वो होने के नाते से वेदों की काफ़ी ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने महर्षियों ने जो कंठस्थ किया था वो आज भी हम लोग पास मौजूद है। तो वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए उपनिषद आश्रम है। हमारी हर श्वास हर क्रिया, और हमने अपने नाम से कहीं कुछ अपने आप नाम से न रख करके हमारी लेखनी, वाणी, प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता, अध्ययन, जो भी हमारा उद्देश्य है वो केवल वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। और धर्मो रक्षते रक्षिता, और धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारे उपनिषद आश्रम का उद्देश्य है, कार्यक्रम का उद्देश्य है, हम सबके मिलने का उद्देश्य है। और साधु योगी जति सती सबका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य शरीर में मानवता बनी रहे, ज्ञान की उपासना चलती रहे, और ज्ञान से ज़्यादा पावन करने वाला कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है, भगीरथ से माता गंगा ने कहा कि मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। तब भगीरथ ने कहा, माता जो हमारे यहाँ पर ये न्यासिना संता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, आत्मनिष्ठ महात्मा हैं, उपनिषद की आराधना करने वाले संत हैं, और जो ब्रह्म का दर्शन करने वाले संत हैं, शिवोहमिति भावयेत, जो शव भाव में नहीं रहते हैं, शिव भाव में रहते हैं, ऐसे संत जो है, ऐसे संत जो रहते हैं, ये माता गंगे, ये संत ब्रह्मनिष्ठ महात्मा आप में स्नान करेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। इसको स्वीकार करके माता गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। तो उनने भगवान शिव भागवत का श्लोक है, ये न्यासिना माने सन्यासिना माने उपनिषद की आराधना करने वाले, उपनिषद के अनुसार जिंदगी जीने वाले, ज्ञान की उपासना करने वाले। और हिंदुओं में सनातन में ये लोग चोटी रखते हैं और जनेऊ धारण करते हैं। तो एक यहाँ प्रश्न होता है, आखिर ये चोटी क्यों रखते हैं, आखिर जनेऊ क्यों पहनते हैं? तो इसीलिए एक वेद भगवान कहते हैं कि शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् ब्रह्मण्यं सकलं तस्य। जो चोटी है ये ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की उपासना है, ज्ञान की आराधना है। और जनेऊ है जो नवभिर तंतुभिर युक्त, जो जनेऊ है ये ब्रह्मगान माने ब्रह्म में सभी तीनों गुणों का कार्य, माया की दुनिया, ये पूरा का पूरा ब्रह्म में कल्पित है, और ब्रह्म सबका आधार और अधिष्ठान है। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो जनेऊ धारण करते हैं, तो जनेऊ धारण करने का अर्थ है कि जैसे संपूर्ण जल माने पहाड़ पे गिरा हो, नाली कहीं भी जल का संपूर्ण जल का जो लय होता है वो समुद्र की ओर गमन होता है, समुद्र में लय होता है। इसी तरह से सर्वम ज्ञानम अप्येति, ज्ञान में ही सभी का समावेश होता है। वो इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में शिखा ज्ञानमयी यस्य, जो हम चोटी धारण करते हैं वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की उपासना का प्रतीक है, ज्ञानियों का प्रतीक है। जनेऊ धारण करते हैं वो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो वास है वो ब्रह्म में ही, सबके सब जो ब्रह्म में ही लय को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। तो जनेऊ इसलिए उसको ब्रह्म फांस कहते हैं। जो घरों में आपने देखा होगा, लड़कियां जब खुले बालों से बाहर जाती हैं तो घर की दादी, मामी, मम्मी ये लोग कहते हैं बिटिया घर खुले बालों से बाहर मत जाओ, दोपहरी का समय हो रहा है, खुले बालों से मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर खुले बालों से अगर बाहर जाती हैं, जब तक लड़कियों में चोटी में गांठ बनी रहेगी तो उनको चुड़ैल वगैरह नहीं पकड़ेगी। पुरुषों में चोटी में गांठ रहेगी तो वो शमशान में भी रहने पर भी उनको प्रेत बाधा उनको पकड़ नहीं सकती है।
ये चोटी बंधी रही तो। और जो लड़कियां बहुएं जो भी और जो बाहर जाती हैं और खुले बाल खुले केस जाती हैं तो कभी कभी किन्हीं लोगों को बुरी आत्माएं पकड़ लेती हैं। और इसलिए शिखा ज्ञानमयस्य, स्त्रियां भी और नारियां भी एक चोटी हैं, लोग 3 चोटी धारण करते हैं, 2 चोटी धारण करते हैं, परंतु एक चोटी जो धारण करते हैं और उसमें गांठ लगा के रहती हैं तो उनको कभी चुड़ैल नहीं पकड़ती है। और पुरुष लोग धारण करते हैं तो उनको शमशान में जाने पर भी उनको भूत उनके शरीर प्रवेश नहीं कर सकता है, हैं? ऐसी समझ। तो वहाँ पर आया कि ये वो जटा एक बैणी जपति सदा दघुपति गुण श्रेणी। सीता जी अशोक वन में बैठी हुई हैं और वो एक ही चोटी करती हैं। जटा कृश तन शीश, शरीर दुबला पतला है, कृश तन शीश जटा एक बैणी, माने एक ही चोटी है। जो भारतीय नारी एक चोटी को रखती है उसमें और चोटी में बांध के गांठ लगा के रखती हैं, पुरुष लोग चोटी में गांठ लगा के रखते हैं, संध्या अधिक करते हैं। तो इसलिए शिखा, पुनः सुन लीजिए, शिखा ज्ञानमयी यस्य, चोटी प्रतीक ज्ञान का प्रतीक है। उपवीतं च तन्मयम, जो जनेऊ धारण करते हैं वो ज्ञान का प्रतीक है। संपूर्ण त्रिगुणात्मक सृष्टि वो ब्रह्म में कल्पित है और शाश्वत सत्य पहले मध्य अंतिम में सत्य ब्रह्म ही सत्य है, सत्य ही सत्य है। जैसे समुद्र में सभी नदियां जाती हैं, ऐसी सभी जीवों की जो अंतिम यात्रा का जब पूर्ण यात्रा होती है वो ब्रह्म में लय होने पर यात्रा पूर्ण होती है। ऐसे ही उपनिषद आश्रम का उद्देश्य एक ही है कि जो यथा नद्या सिंधमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ते नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। ऐसा जो उपनिषद ऋषि है, जो ब्रह्मर्षि है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, जो उपनिषद की ही आराधना करते हैं, ये लोग शरीर छूटने के बाद में भी ब्रह्म के साथ में लय होते हैं। जीते जी ब्रह्म से अभिन्न होकर के मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्या। तो ये हमने उपनिषद आश्रम के विषय में बताया, आज कार्यक्रम विषय बताया। कार्यक्रम विषय में आज भाष्यकार बने शंकराचार्य, सूत्रकार ने व्यास जी, इन दोनों महापुरुषों के विषय में आज हमें चिंतन करने को मिला और इनकी कृतियों का, ज्ञान का, और इसी ज्ञान से ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण है। ओम। स्वामी वीतरागानंद जी महाराज, वीतरागानंद जो कि उपनिषद संस्थापक भी हैं और इन्होंने वाराणसी विश्वविद्यालय से दर्शन से और व्याकरण से अध्ययन किया। कैलाश आश्रम ऋषिकेश में 1 से 5 तक प्रस्थानत्रय, न्याय, व्याकरण आदि पढ़ाया भी। 5 क्लास पढ़ाते थे, 5 और 8 क्लास पढ़ने जाते कैलाश ऋषिकेश में। आज से 15 वर्ष पहले 13 वर्ष इस आश्रम को हुए हैं। पहले यहाँ पर आए, भगवान महादेव महाकाल हमारे आराध्य हैं, तो ऐसा सोचा अब ये जीवन अंतिम उत्तर की ओर जा रहा है, तो शिवेति मंत्र उच्चारण कदा सुखी भवाम्य हम, ऐसे अपने आराध्य देव का अहर्निश चिंतन करते हुए और जीवन के महाप्रयाण की तैयारी, जो कि जब तक शरीर रहे तब तक शिवेति मंत्र उच्चारण, भगवान महादेव की उपासना करते करते, उपनिषदों की आराधना करते करते हैं, और शेष जीवन को आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करके और आजीवन उपनिषदों की आराधना करना, ये शरीर का नाम स्वामी वीतरागानंद है। ओम।